बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सारे पाकिस्तान, प्यारे पाकिस्तान जी। तो आज आप देख रहे हैं मेरा मज़ेदार सा सालन, कितना देखने में मज़ेदार है, खाने में भी इतना ही मज़ेदार था। और ये देखें गाढ़ा गाढ़ा सा, कितना टेस्टी सा इसका जायका है। चाहे आप चावल के साथ खाएं, चाहे दोपहर में रोटी के साथ खाएं, जिस वक्त भी खाएं, जिस चीज़ के साथ खाएं, इंतहाई मज़ेदार। तो चले जिसके पकाने का तरीका मैं ले आई हूँ, आपको बताती हूँ। चने मैंने पहले भिगो दिए हैं पानी में डाल के, साथ नमक डाल दिया था ताकि ये थोड़े से फूल जाएं और गलने में आसानी हो, क्योंकि काले चने हैं और ये गलने में ज़्यादा सारा टाइम लेते हैं। इनका अब पानी मैंने निकाल दिया है। चनों को मैंने देगचे में कुकर में डाल लिया है। ऊपर से मैं ज़्यादा सारा प्याज काट के डाल दूँगी। ये 1.5 पाव के करीब, पाव से ज़्यादा मेरा प्याज है। बड़ी बड़ी सी 3-4 मेरी गांठें थी, वो मैंने काट के डाल दिए हैं। लहसुन मैंने जितना डालना था वो मैंने सारा इसमें डाल दिया है। साथ ही इसके ऊपर अब मैं नमक डालूँगी। मसाला जो है वो आधा आधा मैंने यहाँ पे डालना है, बाकी आधा आधा जब मैं इसका तड़का बनाऊँगी तो उसमें डालूँगी। मिर्चें मैंने साथ डाल ली हैं और हल्दी और सूखा धनिया मैं यहाँ पर डालूँगी। आपने उसी तरह से मसाला डालना है, ये सूखा धनिया है और ये हल्दी। उसी तरह मसाला डालना है जिस तरह आप गोश्त को जब बॉयल करने के लिए, भूनने के लिए रखते हैं तो आप मसाला डालते हैं। इसमें अब मैं ज़्यादा सारा पानी डालूँगी। इसमें मैंने तकरीबन पूरे 1 जग जितना पानी डाला था, ताकि मुझे बार बार ना डालना पड़े, क्योंकि चने थोड़ा टाइम लेते हैं गलने में। काले चने ज़्यादा टाइम लेते हैं, तो मैंने इतना पानी डाला कि एक ही बार में गल जाए। दोबारा अगर पानी आप बॉयल नहीं करते डालते हुए तो इनके ख़राब होने का ख़तरा हो जाता है। ये एक बार अच्छे ना गलें तो फिर ये अच्छे तरीके से नहीं गलते, सख्त ही रह जाते हैं। तो जितनी देर में मेरे चने बॉयल होते हैं, मैंने साथ चावल रख दिए हैं धो के। अब इनको मैं बॉयल कर लेती हूँ, ताकि जब मेरे चने उबले और मेरे तड़के लगाने के बाद देर ना हो, क्योंकि सख्त भूख लग जाती है। दोपहर का टाइम का खाना मैं बना रही हूँ, तो इंशाल्लाह आपको भी देख के पसंद आएगा। वीडियो मेरी पूरी देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। बहुत मज़े की मैं दाल बनाने जा रही हूँ। जिन लोगों को चने की दाल नहीं पसंद वो ज़रूर खाएंगे। मुझे भी चने की दाल पहले नहीं पसंद थी, मैंने कभी बचपन में कभी भी चने की दाल शौक़ से नहीं खाई, बल्कि वाइट चने भी मुझे इतने पसंद नहीं है। तो ये एक बार मेरी जेठानी ने बनाई थी और उस वक्त शायद मेरी कंडीशन भी ऐसी थी कि मुझे इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगा और मैंने इसमें कूट के रोटी खाई और उसके बाद मुझे ये अच्छी लगनी शुरू हो गई और उसमें बनाती हूँ और सारे घर वाले मज़े से खाते हैं। तो चावल मेरे बॉयल हो चुके हैं जी। चलें दम के करीब है, इनको मैं अब छलनी में निकाल लेती हूँ, पानी इनका ड्रेन करूँगी। और जितनी देर में इनका पानी ड्रेन होने के बाद ऊपर से मैं ठंडा पानी इसको डालूँगी। चावलों में मैंने 1-1.5 चम्मच सिरका भी डाल दिया था, वो भी आपने ज़रूर डालना है। और नमक भी मैंने 2 चम्मच भर के डाले थे बॉयल करने के लिए जब मैंने रखे। तो अब इसमें से पानी ड्रेन कर लूँगी। इस तरह से ये होगा कि चावल चिपकेंगे भी नहीं और जितनी देर में रहेंगे तो ये और ज़्यादा गलेंगे भी नहीं। तो चावल मैंने दम पे लगा के दिए हैं। दम पे लगाने से पहले मैं इसको 1-1.5 चम्मच घी इसमें डालूँगी। थोड़ा सा मैं काली मिर्ची इसमें डालूँगी और तकरीबन 1 चम्मच के करीब इसमें कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा डाल दूँगी। इस तरह से चावलों का टेस्ट मज़ेदार सा हो जाता है। और अगर आप कोई बच्चे हैं आपके घर में छोटे और वो सालन वगैरह कम डालते हैं या नहीं भी डालते, तो इन चावलों का अपना टेस्ट होगा, वो वैसे भी खाए जाते हैं। ज़रा सी भी आप चीज़ डालेंगे तो इनमें टेस्ट मज़ेदार आ जाएगा। चलिए जी, मैंने चावल अच्छे तरीके से मिक्स कर लिए हैं। अब मैं चावलों को दम लगाने लगी हूँ, क्योंकि चावल मेरे मिक्स अच्छे तरीके से हो चुके हैं और गल भी चुके हैं। जितनी देर में मेरे चावलों को दम लगेगा उतनी देर में मैं साथ सालन का तड़का बना लेती हूँ। चने मेरे अच्छे तरीके से बॉयल हो चुके हैं। ये देखें मैंने कुकर खोल दिया है और आपको नज़र आ रहा होगा कि चने और सारी चीज़ें अच्छे तरीके से गल चुकी हैं। और माशाल्लाह चने मेरे जिस तरह मैं चाहती थी कि अच्छे तरीके से गलें, उसी तरह से गले हैं। ये देखिए बिल्कुल अंदर से फटे हुए नज़र आ रहे हैं और इंतहाई सॉफ्ट हैं। इसी तरह के मुझे चाहिए थे, क्योंकि काले चने इस तरह के होते हैं कि पहले देखने में गले हुए नज़र आते हैं, अगर अंदर से अच्छी तरीके से ना फटें तो जब आप इनको उतारते हैं ये ठंडे होते हैं, ये दोबारा से सख्त हो जाते हैं। तो आपने इनको अंदर से फटने देना है। लहसुन को मैंने तड़के के लिए रख दिया है। लहसुन मैं थोड़ा सा ही डालूंगी, क्योंकि पहले मैं चनों में सब कुछ डाल चुकी हूँ, प्याज वगैरह जो चीज़ें नहीं डाली थी अब मैं वो यहाँ पे मसाले में डालूंगी। लहसुन मेरा हल्का सा बॉयल हो चुका है। टमाटर मेरे बड़े साइज़ के 3 अदद मैंने काटे थे, वो अब मैं इसमें डालती हूँ। साथ ही सब्ज़ मिर्चें जो मैंने काटी थी वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और इसके अलावा जो मसाला टमाटरों के हिसाब से मुझे चाहिए वो मैं डालूँगी। नमक अभी कम डाल रही हूँ, अगर कम हुआ तो मैं बाद में डाल लूँगी। हल्दी डाल रही हूँ और लाल मिर्चें थोड़ी सी डालूँगी, क्योंकि सब्ज़ मिर्ची वगैरह इसमें हैं। और जो मैंने चने रखे हैं उसमें भी मिर्चें डाली हैं। ये सूखा धनिया है। अब इसको भूनते हुए जब बीच में चने ऐड करूँगी तो उसके बाद मैं नमक चेक कर लूँगी। अगर मुझे नमक कम लगा तो मैं और डालूँगी, क्योंकि ये उबले हुए चावलों के साथ इस्तेमाल होगा, तो नमक कम हुआ तो फिर इसका टेस्ट कम आएगा। चले जी, मेरा मसाला भून चुका है। अब इसमें मैंने ये चने ऐड कर दिए हैं।
चने डालने की वीडियो मैंने बनाई थी, शायद वो कहीं रह गई, तो फिर चने बस मैंने डालने की वीडियो आपको दिखा दी है। भून लिया इसको मैंने, ऊपर दम लगा दूँगी ताकि टमाटर वगैरह अच्छे तरीके से बीच में गल जाएँ। और ये देखें मेरी यखनी मैंने इसमें से भुन के चने और जो प्याज वगैरह थे वो निकाल लिए हैं ताकि भूनते हुए वो अच्छे तरीके से भून जाए। और ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा कि माशाल्लाह से कितने मज़े से भुने हुए मेरे चने नज़र आ रहे हैं। नमक मेरा कम था तो चेक किया मैंने, चखा है तो मैंने और नमक डाल लिया है। इसी तरह आपने भी पहले नमक कम डालना है, क्योंकि जब चने बॉयल करने के लिए बंदा रखता है उसमें भी नमक डालता है, चने भिगो के रखता है तब भी डालता है, तो अक्सर इस तरह की चीज़ों में नमक तेज़ होने का ख़तरा होता है। अब मैंने ये चनों का देखा जी मसाला भून तो लिया है, लेकिन मुझे चाहिए इसकी गाढ़ी गाढ़ी सी ग्रेवी, तो मैंने ये चमचा ले लिया। इसकी बैक साइड से मैं दबा दबा के चनों को मैश कर लूँगी ताकि जब मैं इसमें यखनी डालूँ, पानी डालूँ, तो जितनी मुझे इसकी ग्रेवी चाहिए उतनी ग्रेवी अच्छे तरीके से मज़ेदार सी बन जाए। इसको मैंने अच्छे तरीके से ज़्यादा से देर मैश कर लिया। अब इसकी ये जो यखनी थी इसमें को मैं डालती हूँ इसके बीच में। आपको नज़र आ रहा होगा कि ये देखिए माशाल्लाह मेरे चने कितने गाढ़े गाढ़े मज़ेदार से बने हैं। इस तरीके से अगर आप चने बनाएंगे तो यकीन जाने इतने मज़े के बनते हैं कि बच्चे बहुत ही शौक़ से खाते हैं। काली मिर्च अब मैं ऐड करने जा रही हूँ, साथ ही सफ़ेद ज़ीरा 1 चम्मच भर के मैंने डाली है, और बाद में मैंने थोड़ा सा और भी ऐड किया क्योंकि ये इसका मज़ेदार जायका होता है और चावलों पर डाल के खाना है तो इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आएगा। आपको नज़र आ रहा होगा कि मेरा कितना गाढ़ा सालन बना है। बस ये मेरा सालन अब तैयार हो चुका है। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, बहुत शानदार तरीके से मैं आपको इसका टेस्ट करवाने जा रही हूँ। ये देखिए चने मैंने भूनते हुए निकाले थे कि मैं इनका टेस्ट चेक करती हूँ, नमक मिर्चें चेक करने के लिए निकाले थे, तो माशाल्लाह बच्चों ने खा ली हैं। इस तरह बच्चों को निकाल के दिया करें, ये ताकत में भी बहुत आपको पता है कि घोड़े की ताकत बहाल करने के लिए उसको चने दिए जाते हैं, तो ये बहुत ही ताकतवर होते हैं और जिस्म की कमज़ोरी हड्डियों के दर्द को दूर करते हैं। तो चले ये देखें मेरा गाढ़ा गाढ़ा मज़ेदार सा सालन तैयार हो चुका है। अब इसको मैं बाउल में निकालती हूँ और आपको इसको सर्विंग का तरीका मैं दिखाती हूँ कि मैं किस तरीके से इसको सर्व करूँगी और किस तरीके से दोपहर के खाने के साथ हम लोगों ने खाना है। मेरी दाल माशाल्लाह शानदार मज़ेदार जिस तरह मुझे चाहिए थी उसी तरीके से तैयार हुई, उतनी ही टेस्टी, उतनी ही मज़ेदार। और देखिए काले चने की दाल है लेकिन रंग इसका माशाल्लाह कितना खूबसूरत आया। तो इस वक्त दोपहर के खाने के साथ हम लोग बॉयल राइस के साथ इसको खा रहे हैं, जो मैंने अभी बॉयल किए हैं। तो अभी मैं चावल डालने लगी हूँ प्लेट में, तो आएँ जी आप भी हमारे साथ शामिल हो। देखें मैं किस तरीके से दोपहर का खाना हम लोग खाने जा रहे हैं। मैंने चावल भी डिश में डाल लिए हैं और मैंने सालसा भी तैयार कर लिया है, प्याज टमाटर खीरा, और इसमें मैंने जो घर का अचार बनाया था सिरके वाला वो भी छोटा छोटा करके उसका खीरा भी मैंने डाल लिया सालसे में। साथ मेरा ये घर का अचार जो मैंने सिरके में डाला था, रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, वो भी रखा है। और ये मेरी चना काला चना जो बना हुआ है वो वाला सालन माशाल्लाह मज़ेदार। ये तो मैंने आपको दिखाने के लिए, लेकिन खाना हम लोगों ने किस तरह है वो मैं आपको बताती हूँ कि इसका जो देसी खाना होता है उसको देसी तरीके से खाएं तो मज़ा आता है। चावल मैंने बड़े से बाउल में डाल लिए हैं, ऊपर से मैंने ज़्यादा सारी दाल डाल ली है, ऊपर से मैं ये सादा सारा सालसा जिसमें प्याज टमाटर और खीरा जो सिरके के अचार वाला काटा हुआ है छोटा छोटा वो मैं सारा ज़्यादा सारा करके डालूंगी। साथ ही ये सिरके वाला अचार जो इसमें मैंने प्याज वगैरह डाले थे वो बीच में डालूंगी, क्योंकि ये प्याज बहुत ही मज़ेदार लगता है दाल चावल वगैरह किसी किस्म की दाल हो चावलों के साथ। तो आपको ये अगर खाएं तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार और टेस्टी लगता है। हमारे घर में ये बच्चे शौक़ से खाते हैं, तो ये मैं इनमें चावलों में रखने लगी हूँ। अब इसके बाद इसमें मैं अपने हाथों से इनको मिक्स करूँगी, क्योंकि घर की चूरी हो या दाल चावल जब माँ के हाथ से मिक्स होते हैं तो वो फिर बच्चों को ज़्यादा मज़ेदार और टेस्टी लगते हैं और उसमें रहमत और बरकत भी होती है। तो इसको मिक्स करने के बाद अब हम सारे घर वाले इसी बाउल पे बैठ के इसको तनावुल फरमाएंगे, क्योंकि सुन्नत भी है कि इकट्ठे खाएं और एक बर्तन में खाएं तो उससे बरकत होती है। तो चलें जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने सारा कुछ मिक्स कर लिया है। ये मैंने अचार लिया है सिरके वाला और साथ ही मैंने खीरा उठाया है सिरके वाला, और ये सब्ज़ मिर्ची और ये नवाला मैंने बना लिया है। मैं आपको बताती चलूँ कि मैं हाथ से चावल नहीं खा सकती, मेरे हाथ से गिरने शुरू हो जाते हैं तो मुझे कोफ्त होती है, तो मुझे मुश्किल होती है। मैं चम्मच से ही खाती हूँ, लेकिन मेरे बच्चे माशाल्लाह से हाथ से मज़े ले लेके चावल ज़रूर खाते हैं। बॉयल राइस हो और अचार वगैरह और प्याज टमाटर डले हुए हो तो वो हाथों से ही खाते हैं। तो मैं कोशिश तो करती हूँ, लेकिन मेरे हाथों से जब चावल गिरते हैं तो फिर मुझे थोड़ी कोफ्त सी होती है, इसलिए मैं चम्मच से ही खाती हूँ। लेकिन माशाल्लाह से ये देखें बच्चे टूट पड़े हैं चावलों पे।
और इन चावलों का इतना मज़ेदार टेस्ट था कि हालांकि मुझे थोड़ा सा दिल में था कि शायद जिस तरह मैं चाह रही हूँ उस तरह से ना बने, लेकिन यकीन जाने ये उतने ही मज़ेदार बने हैं जितने मैं चाह रही थी। और मैं यहाँ पे आपको चेक नहीं करवा सकती, काश मैं आपको एक वाला चेक करवाती कि मेरे दाल चावल कितने मज़े के बने। तो जी उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ देते रहें। इंशाल्लाह आइंदा भी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ मिलती रहेंगी। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।